रॉकेट लॉन्चर उनकी गाड़ी को लगा और वो जिससे वो जो है ना शदीद ज़ख्मी हो गए। फौज में आना जो है वो जुर्रत की बात है और जो जुर्रतमंद लोग होंगे वो ही आएंगे। मुल्क का कोई भी आर्मी का नौजवान जो भी शहीद होता है वो हमारे लिए फ़ख्र है, सरहदों के लिए फ़ख्र है। कोई पुलिस में है वो भी हमारे लिए फ़ख्र है। तो नौजवानों को आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कदीर ख़ान और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। इस वक्त मैं मेजर सरमिस रऊफ़ साहब की कब्र पे मौजूद हूँ और यहाँ पे उनकी आज 16वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। मेरे साथ उनके सरमिस साहब के जो कज़न हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे शख्स से और उन्होंने जब शहादत का रुतबा उनको मिला, शहीद हुए मुल्क पाकिस्तान के लिए और कितनी उन्होंने जंगें लड़ी और मुल्क पाकिस्तान की कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने उनके लिए यहाँ पे हैं। अब मुझे बताएं कि सरमद साहब कैसे इंसान थे और क्या उनका पहले से ही ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उनको शहादत का रुतबा दे? मसीह खुदावंद के बबरकत और पुरफज़ल नाम है आपको सलाम। मेरा नाम सुहेल सिल्वेस्टर है और मैं सरमद साहब के चाचू का बेटा हूँ। मैं जब से उनको जानता हूँ या जब से उनको देखा है, मैं बचपन में था जब 2007 में उनकी शहादत हुई है। मैं स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब वो छुट्टी पर आते थे इधर मतलब अपने फैमिली से मिलने के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ इंसान थे और अपने ख़ानदान के साथ, अपने मज़हब के साथ, अपने मुल्क के साथ और अपने अदारे के साथ, पाक फ़ौज के साथ वो बहुत ज़्यादा मुखलिस थे। और जहाँ तक मुझे पता है कि उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अपने मुल्क के लिए कुर्बान करूं और खुदा शहादत का रुतबा लेने के लिए उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उनको शहादत का रुतबा दे। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुल्क को, कौम के लिए शहीद होना चाहता हूँ। और बेशक उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिकल एरियाज़ में उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम, कहाँ उन्होंने ड्यूटियाँ सर अंजाम दी हैं? कौन कौन सी जंग में उन्होंने हिस्सा लिया है? उन्होंने कारगिल में और सियालकोट में, सियाचिन में जहाँ तक हमें पता है कि सियाचिन में जब एक दफ़ा ऑफिसर को चला जाता है उसकी दोबारा पोस्टिंग नहीं होती। लेकिन क्या वजह? लेकिन ये उनकी वजह होगी, लेकिन हमें यही मतलब पता लगा कि दोबारा भी उनकी पोस्टिंग हुई, उनकी काबिलियत को देखकर, उनकी मुहब्बल वतनी को देखकर, तो दोबारा भिजवाया गया उन्हें और उन्होंने वहाँ पर भी अपनी खिदमात को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिया। और जब उनकी शहादत हुई है वो जो ना वाना में थे, उधर वज़ीरिस्तान में, और अगेंस्ट द मिलिटेंट वो अपनी जो ना डिफेंड कर रहे थे अपनी कंट्री को, अपने मुल्क को। तो जहाँ पर उन्हें हमारे इत्तला के मुताबिक जो हमें बताया गया कि उन्हें रॉकेट लॉन्चर उनकी गाड़ी को लगा और वो जिससे वो जो है ना शदीद ज़ख्मी हो गए और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है ना उन्होंने जाम शहादत नोश किया और दुश्मनों का उन्होंने डट कर मुकाबला किया, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपने मुल्क और कौम के लिए भरपूर खिदमात को जो ना तरजीह दी है। अपने आप को हर तरीके से उन्होंने पेश किया है अपने मुल्क और कौम के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जो उनकी तरबियत थी उनको उन्होंने बड़े आसान तरीके से दिल में रखा और अपने जो कंट्री का जो जज्बा है वो भी अपने दिल में रखा और अपने आप को हमेशा के लिए जो ना कुर्बान कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि उनका बेशक वो अभी हमारे साथ नहीं है, वो जैसे खाकी में मतलब ज़मीन में, लेकिन उनकी यादें ताज़ा हैं। उनकी यादें, उनका नाम जो है, उनका नाम हमारे मुताबिक या पूरी दुनिया के मुताबिक ज़ाती दुनिया तक कायम रहेगा। खुदा के नाम जिंदा रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे मुल्क का नाम हमेशा दुनिया में कायम रहेगा, उसी तरह हमारे शहीदों का नाम भी और मेजर सरमद रऊफ़ साहब का भी जो नाम है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। इनके जो अजीज़ व कारब मज़ीद आए उनसे बात करते हैं। मेजर सरमद रऊफ़ साहब की कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए जो मज़ीद उनके रिश्तेदार और अजीज़ कार आए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, मेजर साहब ने शहादत का रुतबा हासिल किया पाकिस्तान के लिए, उनके वालिद साहब जो थे वो भी आर्मी में थे, तो क्या नौजवानों को पैगाम देंगे कि आर्मी में आएँ और शहादत हासिल करें? सर सरमद रऊफ़ शहीद ने शहादत दी है
मुल्क के लिए। मुल्क पाकिस्तान के लिए। मुल्क का कोई भी आर्मी का नौजवान जो भी शहीद होता है वो हमारे लिए फ़ख्र है, सरहदों के लिए फ़ख्र है। कोई पुलिस में है वो भी हमारे लिए फ़ख्र है। तो नौजवानों को आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए और ख़िदमात को अंजाम दे, क्योंकि किसी भी मुल्क की आर्मी जब मजबूत होगी तो कौम भी मजबूत होगी। तो हम आर्मी के साथ खड़े हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ख़ुद फूल भेजे हैं, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। और अच्छी बात ये भी लगी है कि उन्होंने किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है फ़ौज में। तो पाक फ़ौज जिंदाबाद हमारे लिए है। पाक फ़ौज में जो शोधा होते हैं उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जानते, हमेशा याद रखा जाता है। हर उनकी जो बरसी होती है, जैसे कि 16वीं बरसी इनकी है, और ऐसे ही हर दफ़ा इनको अच्छे तरीके से आया जाता है, फूलों के दस्ते पेश किए जाते हैं और सलामी दी जाती है। सर, ज़िंदा कौमों की जो निशानी होती है कि वो अपने शोधा को याद रखें। हमारे शोधा जिंदा हैं। हाँ, और वो ज़िंदा है, क्योंकि उनकी वजह से तो मुल्क बचा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि सरमस रऊफ़ ने शहादत दी है, हमारे मसीहों के लिए भी, मुसलमान भाइयों के लिए भी, और मुसलमान भाइयों ने जितनों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो जहाँ तक मसीहों का काम है ना, इस मुल्क में उन्होंने एजुकेशन में और हेल्थ में और सिविल सर्विसेज में, हर डिपार्टमेंट में आला खिदमत दी हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 75 साल में अभी भी कबीना के लोग जो हैं, सदर से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर जितनी कबीना के, वो 95% मसीह स्कूलों के पढ़े हुए हैं। अभी भी काकड़ साहब जो हैं वो भी मसीह स्कूलों से पढ़े, बिलावल पढ़े हुए हैं, इमरान खान पढ़े हुए, मुशर्रफ पढ़ा, तो बल्कि बाजवा साहब भी पढ़े हुए। कहने का मतलब है कि हमने बड़ी खिदमत की हैं और हमें फ़ख्र है। हेल्थ के मामले में बड़े किया, लोगों को डॉक्टर बनाया, नर्सेस बनाया। अभी इन दिनों में मैंने एक 150 बेड का गुड शेपर्ड किचन हॉस्पिटल दीपालपुर रोड पर बनाया गरीबों के लिए। वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। और आपके चैनल के वसात से कहूँगा कि नकवी साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, कि वो हमारे उधर विज़िट करें। वो दूसरे हॉस्पिटल में जाके मायूस हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो ही ये पैगाम सुने, आएँ और देखें कितना स्टेट ऑफ द आर्ट हमने हॉस्पिटल बनाया है। अब हम इक्विपमेंट लाएंगे, जो ही इक्विपमेंट आ जाएंगे, मेडिकल इक्विपमेंट, तो उसको शुरू कर देंगे ताकि उस पसमानदा इलाकों में गरीबों की खिदमत हो। तो हम पाकिस्तान के ये खिदमत करके बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। मेजर सरमस रऊफ़ साहब जो थे, उनके वालिद भी सिपाही थे। उन्होंने अपने वालिद को देख के उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए माशाल्लाह ये मेजर बने और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश की। काफ़ी जंगें उन्होंने लड़ी और ये भी बताया जा रहा है कि जो कारगिल की जंग में एक दफ़ा जाता, दोबारा उनकी पोस्टिंग नहीं वहाँ पे होती, लेकिन इनकी दोबारा पोस्टिंग, इनके हौसले को सराहा गया, उनकी दोबारा वहाँ पे पोस्टिंग की गई और बड़ी जंगें लड़ी गई। उन नौजवानों को क्या कहेंगे जो फ़ौज में नहीं आ रहे, उनको आना चाहिए? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि फ़ौज में आना जो है वह जुर्रत की बात है, और जो जुर्रतमंद लोग होंगे वो ही आएंगे। हौसला बुलंद होना चाहिए। हौसला बुलंद, और वो लोग, जैसे मैंने कहा कि जो जुर्रतमंद होंगे। अब जो जुर्रत के लिए तो बड़े ख़ास लोग पैदा होते हैं, इनके खून में जज्बा हो, मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा हो। तो बहादुर लोग होंगे, जुर्रतमंद होंगे, उनकी छाती पर तमगे होंगे। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो सीने के ऊपर गोली खाएँ। कितना अच्छा लगता है जब आप अपने किसी बच्चे को देखते हैं, उनके तमगे लगे होते हैं, अच्छा को काम बहुत फ़ख्र होता है हमें। बल्कि जब पाक फ़ौज का कोई ट्रक गुजरा होता है ना, तो मेरी गाड़ी पीछे, तो मैं उनको विक्ट्री का निशान करता हूँ कि वंडरफुल, कि आप फ़ाते लोग हैं और हमें आप पर फ़ख्र है। और वाकई वो बड़ी मेहनत से सरहदों पर काम कर रहे होते हैं, फैमिली को छोड़ते हैं। तो नौजवानों के लिए मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो, इसलिए मिसाल के तौर यूरोप में वो कॉलेज तालीम हासिल करने के बाद तकरीबन तमाम शहरी वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आर्मी में और पुलिस में हैं और पढ़े लिखे हैं, ताकि वो अच्छी तरह खिदमत कर सके। पाकिस्तान को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। जी बिल्कुल, पढ़े लिखे लोगों को पाक रेंजर में और पाक आर्मी में आने की अच्छा ज़रूरत है ताकि हमारा मुल्क मज़ीद अच्छे तरीके से तरक्की कर सके। जी, आपने सारी मेजर सरमस रऊफ़ शहीद की कहानी सुनी, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना वक्त गुजारा और कैसे कैसे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और बिल आखिर अपनी जान का नजराना पेश करते हुए मुल्क पाकिस्तान के लिए शहीद हो गए। और आज तक उनका ताहयात, जब तक पाकिस्तान का नाम कायम है, इसी तरह तब तक इनका भी जो
میجر صاحب کا جو نام ہے وہ اسی طرح اجاگر رہے گا, قائم رہے گا. ہر سال ان کی برسی منائی جاتی ہے. 16ویں برسی تھی اور 16ویں برسی پہ سب لوگ آئے ہیں اور آ کے یہاں پہ انہوں نے دعائیں کی ہیں اور پھولوں کی چادریں چڑھائی ہیں اور ان کو سلامی پیش کی گئی ہے. اور ہمیشہ ہمیں اپنے شہداء کا احترام کرنا چاہیے, ان کی یادوں کو تازہ رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان قدیر خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.